और अब एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रूस से सामने आ रही है। रूस में व्लादिमीर पुतिन की सत्ता के खिलाफ विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। सीमाई शहर बेलगोरोड और कुर्स्क में विद्रोहियों के हमले जारी हैं। इस जंग में सबसे बड़ा खतरा परमाणु विस्फोट की आशंका रूस के विद्रोही संगठनों का टारगेट है और साथ ही बेलगोरोड 22 यानी कि बेलगोरोड शहर में बना रूस का न्यूक्लियर बेस विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि इस बेस पर कब्जा करने के बाद मॉस्को मार्च होना तय है। देखिए बेलगोरोड में विद्रोह की आंधी और उससे उपजे संकट क्या क्या है। रूस के सीमाई शहर बेलगोरोड की बस्तियां बारूदी बारिश से धधक रही हैं। बेलगोरोड में जगह जगह आग लगी है। बेलगोरोड में जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। आठ दिन से जारी विनाश रुका नहीं है। Последствия прилета в одном из жилых микрорайонов. विद्रोहियों के रॉकेट हमले लगातार जारी हैं। रूस में जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तैयारी हो रही थी तभी रूस के विद्रोही गुटों ने 12 मार्च को रूस के सीमाई शहर बेलगोरोड पर हमले शुरू कर दिए। ये हमले पुतिन की सत्ता के खिलाफ शुरू हुए और 8 दिन से लगातार जारी हैं। इन हमलों के पीछे हैं रूस के 3 बड़े विद्रोही गुट। पहला है फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन, दूसरा है साइबेरियन बटालियन और तीसरा है रूसी वॉलंटियर कोर। बेलगोरोड के 2 गांवों पर इन विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है और रूस सहित रूसी सेना के झंडे उतारकर विद्रोही गुट अपने झंडे लगा रहे हैं। बेलगोरोड यूक्रेन की सीमा से सटा है। रूस के विद्रोही गुट यूक्रेन की मदद से बेलगोरोड पर 2 तरफ से हमले कर रहे हैं। रूस सेना और विद्रोही गुटों की कई मोर्चों पर जंग जारी है। विद्रोही गुटों ने यूक्रेन बॉर्डर से सटे कोजिंका और गोरकोवस्की गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब यहां विद्रोही गुटों के झंडे फहरा रहे हैं। विद्रोही गुटों के लड़ाके घात लगाकर रूसी सेना पर गोरिल्ला हमले कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परमाणु विस्फोट का खतरा भी तेज होता जा रहा है। बेलगोरोड में रूस का न्यूक्लियर वेपन सेंटर है। इसे बेलगोरोड 22 कहा जाता है। इस बेस पर रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखे हैं। रूस के विद्रोही गुट लगातार बेलगोरोड 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्रोही गुटों के हथियारबंद लड़ाके बेलगोरोड 22 न्यूक्लियर बेस से 10 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना ने बेलगोरोड 22 सेंटर से 7 किलोमीटर पहले 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की है। इस सुरक्षा लेयर में रूस की इन्फेंट्री, आर्टिलरी और टैंक तैनात किए गए हैं। विद्रोहियों को बेलगोरोड 22 सेंटर से पहले रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। अगर विद्रोहियों के कब्जे में न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो यह रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। रूसी सेना ने आर्टिलरी के जरिए विद्रोहियों पर हमले शुरू कर दिए हैं।
लेकिन बस्ती के बीच छिपे लड़ाकों को खत्म करने के लिए कोलैटरल डैमेज हो रहा है, यानी रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इन विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि उनका मार्च मॉस्को तक जाएगा और अब तक बेलगोरोद में ही ये विद्रोही रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। विद्रोही संगठन फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक रूस के 7 T-72 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं, 6 D-30 होवित्जर गन नष्ट कर दी गई है और रूसी सेना के 4 सैन्य वाहन भी तबाह कर दिए गए हैं। बेलगोरोद में तैनात 2 एंटी टैंक गन भी विद्रोहियों के हमले से ध्वस्त हो चुकी है। विद्रोहियों पर हमले के लिए भेजे गए 2 ज़ाला ड्रोन भी गिरा दिए गए हैं। एक BM-21 MLRS सिस्टम भी विद्रोहियों ने जलाकर खाक कर दिया है। साथ ही एक 2S1 आर्टिलरी गन पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और एक आर्मर्ड इन्फेंट्री लाइट टैंक को ग्रेनेड हमले से नष्ट कर दिया गया। रूसी सेना के 20 ट्रक भी विद्रोहियों ने जलाकर भस्म कर दिए हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दरअसल यूक्रेन के समर्थक ये विद्रोही रूस के खिलाफ हैं और यूक्रेन पर हमले बंद कराना चाहते हैं। ये जंग के लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार मानते हैं। और इन्होंने ऐलान किया है कि पुतिन को सत्ता से हटाना ही इनका मकसद है। फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन ने दावा किया है कि बीते 8 दिन में गुटों ने रूसी सेना के हथियार ही नहीं तबाह किए बल्कि सैनिकों को भी बड़ी तादाद में मारा है। रशियन लीजन के मुताबिक बेलगोरोद और कुर्स्क में रूसी सेना के 613 सैनिक मारे जा चुके हैं। 829 सैनिक युद्ध में घायल हो चुके हैं और 27 सैनिकों को रशियन लीजन ने गिरफ्तार कर लिया है। विद्रोही गुटों के इस गठबंधन का सबसे बड़ा गुट है रशियन लीजन। रशियन लीजन गुट का लीडर पुतिन का विरोधी है और उसका रूस की राजनीति में लंबा इतिहास रहा है। रशियन लीजन गुट के लीडर हैं इलिया पोनोमारेव। 48 साल के इलिया को 2014 में रूस से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद इलिया ने पुतिन के खिलाफ विद्रोही गुट तैयार किया। 2007 से 2016 तक इलिया पोनोमारेव रूस के सांसद रहे हैं। 2014 में रूसी संसद में क्रीमिया विलय का प्रस्ताव लाया गया। 445 वोट क्रीमिया विलय के पक्ष में पड़े, लेकिन पोनोमारेव इकलौते सांसद थे जिन्होंने विलय प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। – 2014 में रूस छोड़ने के बाद से ही पुतिन के विरोध में पोनोमारेव विद्रोही संगठन तैयार करते रहे और यूक्रेन की मदद से बेलगोरोद पर बड़ा हमला करने में कामयाब हो गए। बेलगोरोद और कुर्स्क क्षेत्र पर हमले करने पहुंचे विद्रोही गुटों को यूक्रेनी सेना का बैकअप भी मिल रहा है। यही उनकी तेजी से आगे बढ़ने की वजह है। विद्रोहियों का रास्ता बनाने के लिए यूक्रेनी सेना रॉकेट हमले कर रही है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 23 से ज्यादा रॉकेट ध्वस्त किए हैं। यूक्रेनी सेना RM-70 वैम्पायर रॉकेट दाग रही है। ये RM-70 वैम्पायर रॉकेट रूस के लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि ये रॉकेट बहुत तेजी से झुंड में आते हैं और डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देते हैं। वैम्पायर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसमें 122 mm का रॉकेट इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिए हैं। सिस्टम 1 मिनट में 40 रॉकेट फायर करता है। यूक्रेन 10 से ज्यादा सिस्टम एक साथ चला रहा है, यानी 1 मिनट में बेलगोरोद पर 400 रॉकेट फायर हो रहे हैं। इससे रूस के डिफेंस सिस्टम सभी रॉकेट रोकने में नाकाम हो रहे हैं। चेक रिपब्लिक का रॉकेट सिस्टम
विद्रोहियों को यूक्रेन का समर्थन और एटमी सेंटर की तरफ बढ़ते विद्रोही रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान समर्थित शिया मिलिटेंट संगठन हूती दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। नवंबर के महीने से अब तक हूती लाल सागर में कई जहाजों पर हमले कर चुका है, लेकिन अब उसका मकसद है दुनिया का समुद्री मार्ग ठप करना। हूती ने कहा है कि ईरान से मिली हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए केप टाउन तक हमले शुरू होने वाले हैं। हूती के हमलों से स्वेज नहर का समुद्री मार्ग पहले ही प्रभावित है। अब उसका विकल्प बन चुके केप ऑफ गुड होप पर भी हमले शुरू होने से दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री पर खतरा मंडराने लगा है। लाल सागर हूती के हमलों का केंद्र बन चुका है। ये अमेरिका और हूती की जंग का समुद्र बन चुका है। हूती के हमलों से अरब सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर के समुद्री रूट पर बुरा असर पड़ा है। लाल सागर में जहाजों की आवाजाही घट गई है। अमेरिका इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन हूती की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा। हूती ने 18 मार्च को एक बार फिर लाल सागर से गुजरते एक तेल टैंकर पर हमला किया। तेल टैंकर का स्टाफ सुरक्षित है। ब्रिटेन ने कहा है कि टैंकर को हमले में मामूली नुकसान पहुंचा है। हूती ने यह हमला तब किया जब टैंकर हुदैदा पोर्ट के करीब से गुजर रहा था। हूती नवंबर महीने से लेकर अब तक लाल सागर में 65 जहाजों पर हमले कर चुका है और अब हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने विध्वंसक ऐलान कर दिया है। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि जब तक गाजा में जंग नहीं रुकती, हूती के हमले भी नहीं रुकने वाले। अभी लाल सागर में हूती के हमले हो रहे हैं। आने वाले दिनों में केप ऑफ गुड होप तक हूती हमले करने वाला है। हूती को हाइपरसोनिक मिसाइलें मिल चुकी हैं। यमन के लॉन्च पैड से हूती केप ऑफ गुड होप तक हमले कर सकता है। लाल सागर का जल मार्ग बाधित होने से दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री पहले ही बहुत नुकसान उठा रही है। लाल सागर यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है, जिसमें जहाज पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। लाल सागर में बाबल मंडेट स्ट्रेट पर हूती सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में दाखिल होते हैं और वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। इस रूट पर करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन हूती के हमले लगातार जारी रहने के बाद जहाजों को अरब से यूरोप पहुंचने के लिए रूट बदलना पड़ा है। अब शिपिंग इंडस्ट्री के ज्यादातर जहाज हूती के खौफ से फारस की खाड़ी से लौटते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे अरब सागर से रास्ता बदल रहे हैं, जहां से हिंद महासागर के पास केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका की तरफ बढ़ जाते हैं। इस रूट पर 19,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ये इलाका हूती के हमलों से अब तक सुरक्षित था, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में आने से यहां भी हूती हमले कर सकता है। यमन के पोर्ट से केप ऑफ गुड होप की दूरी 6,000 किलोमीटर से ज्यादा है। हूती का दावा है कि अब यमन से हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए केप ऑफ गुड होप तक हमले किए जाएंगे। इन हमलों का मतलब होगा कि अब समुद्री मार्ग सुरक्षित नहीं रहने वाला। जहाज चाहे लाल सागर से गुजरे या फिर रास्ता बदलकर केप ऑफ गुड होप से, अब सब हूती की रेंज में है।
हूती की ताकत घटाने के लिए अमेरिका लगातार उस पर हमले कर रहा है। 18 मार्च को एक बार फिर हूती पर अमेरिकी सेना ने हमले किए हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यमन के हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले किए गए। इन हमलों में हूती के 3 मिसाइल गोदाम नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा 18 मार्च को हूती के 7 एंटी शिप मिसाइल हमले और 3 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। अमेरिका और सहयोगी देश हूती को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले शुरू हुए तो अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा और ये मिसाइलें समुद्री व्यापार के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।